नमस्कार। बीपीएससी की तैयारी में जुटे लाखों उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ी, बल्कि कह सकते हैं एक बेहद जरूरी खबर है। आयोग ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी एईडीओ परीक्षा को लेकर एक कह सकते हैं चौंकाने वाली घोषणा की है। तो आखिर हो क्या रहा है, चलिए इस बड़ी खबर की हर डिटेल को समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। बीपीएससी ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की जो लिखित परीक्षा होनी थी उसे स्थगित कर दिया है, मतलब पोस्टपोन कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा फैसला है और आयोग ने इसके लिए अपरिहार्य कारणों का जिक्र किया है। मतलब कुछ ऐसी वजहें थीं जिन्हें टाला ही नहीं जा सकता था। तो फिर इस घोषणा का असली मतलब क्या निकलता है? क्या सब कुछ बदल गया है या कुछ पहले जैसा ही है? देखिए, ऐसी खबरों से कंफ्यूजन होना तो लाजमी है। तो चलिए अब हर एक बात को बिल्कुल साफ साफ समझते हैं। और हाँ, एक बात बिल्कुल साफ कर दें, ये कोई अफवाह नहीं है। ये खबर सीधे बीपीएससी के ऑफिशियल नोटिस यानी विज्ञापन संख्या 87/2025 से आ रही है। तो मतलब जो भी जानकारी है वो 100% पक्की है। तो यहाँ है सबसे काम की बात। 10 जनवरी से 16 जनवरी के बीच होने वाले जो एग्जाम्स थे वो अब पोस्टपोन हो गए हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत जरूरी पेच है। 14 जनवरी को होने वाला एग्जाम अपने तय समय पर ही हो रहा है। जी हाँ, उस तारीख में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अब मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये इतनी बड़ी बात क्यों है? आखिर एक परीक्षा ही तो है। जब इस परीक्षा का पैमाना, इसका स्किल समझेंगे तो पता चलेगा कि ये सिर्फ एक और परीक्षा नहीं है। ये बिहार के लिए एक ऐतिहासिक घटना बन गई है। 9,80,000। जरा एक पल के लिए सांकड़े के बारे में सोचिए। इतने सारे लोगों ने सिर्फ एक पद के लिए अप्लाई किया है। ये सच में मतलब अविश्वसनीय है। और इस नंबर को सही से समझने के लिए आइए कुछ तुलना करते हैं। देखिए, सिविल सेवा परीक्षा में करीब 4.7 लाख आवेदन थे। शिक्षक भर्ती परीक्षा, उसमें थे लगभग 6 लाख। और एईडीओ परीक्षा सीधा 9.8 लाख आवेदनों के साथ इसने तो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये तो बिल्कुल ही एक अलग लेवल पर। और यही वजह है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी टीआरई के बाद ये बिहार की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा बन गई है। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये एक आंदोलन की तरह लग रहा है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अब आगे क्या? उम्मीदवारों को अब क्या करना चाहिए? थोड़ी अनिश्चितता तो हो सकती है, लेकिन आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल सोर्स पर भरोसा करना है। नई तारीखों के लिए बीपीएससी की वेबसाइट ही देखनी है। दूसरी बात, जिनका एग्जाम टल गया है उनके लिए ये एक मौका है। इस एक्स्ट्रा टाइम को रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। और आखिर में, जो लोग 14 जनवरी को परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं बदला है, तैयारी पूरी रफ्तार से जारी रखनी है। और एक अच्छी खबर भी है, आयोग ने ये कन्फर्म किया है कि नई तारीखों की घोषणा बहुत जल्द की जाएगी। तो बस थोड़ा सा धैर्य रखना जरूरी है, जवाब जल्द ही मिलने वाले हैं। तो आज की ये पूरी बात इसी एक सवाल पर खत्म होती है कि इस अप्रत्याशित देरी को, इस चुनौती को अपने सबसे बड़े फायदे में कैसे बदला जा सकता है। ये एक चैलेंज को अवसर में बदलने का मौका है। और अब देखने वाली बात यह है कि इस समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाता है।